गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड नमस्ते दोस्तों एंड मित्रों। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज के साथ हम देखेंगे नेचर ऑफ इमेज। और ये जो चार्ट देख रहे हैं, शायद ये चार्ट आपके लिए जाना पहचाना हो, और ये भी हो सकता है कि आप कभी याद किए हो और अभी भी याद हो सकता है कि आप इनमें से कुछ भूल भी गए हों, और ये भी हो सकता है कि अभी याद हो और इनमें से कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट एग्जाम में जाके भूल जाए। हमने मान लिया, हो सकता है कि आप नहीं भूले, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस चार्ट को अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूं तो आप, हो सकता है कि आप याद भी कर लें। लेकिन ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं कभी बच्चों को याद करने के लिए नहीं बोलता, इसलिए हमने लिख दिया है कि कृपया रटे नहीं, इसको आपको रटना नहीं, समझना है। और उसको भी एक ट्रिक्स के जरिए, एक ऐसा ट्रिक्स जिसको मैं YouTube पर पहली बार लाया। मेरा चैलेंज है कि YouTube पर अभी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक नहीं मिलेगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको भी फिजिक्स में ट्रिक्स और टेक्निक्स का ज़रूरत पड़ता है, और जिसका सपना है कि हम डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो अब हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, O फॉर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, I फॉर इमेज। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये टेबल है और एक टेबल फिट करता है कनकेव मिरर के लिए। अवतल दर्पण कहते हैं इसको, अवतल दर्पण के लिए ये टेबल आपने देखा। और कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसको कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए ये टेबल है, दोनों के लिए एक फिट करता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। और लेकिन इसको एक इतना ज़बरदस्त मैजिक ट्रिक्स से देखेंगे, जिस ट्रिक्स को देखने के बाद आप अपने मुंह से बोलेंगे टीचर तो बहुत देखा, टीचर तो बहुत देखा, लेकिन स्पाइसर जैसा टीचर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ये आप खुद बोलेंगे। तो चलिए, इस टेबल को आप क्या कीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ऐसे आप नोट कर लीजिए। हम अब ट्रिक्स देखेंगे इसका। तो दोस्तों, अभी हम जिस ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ट्रिक हमने खुद बनाया
आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। तो ये यूट्यूब पे आपको पहली बार मिलेगा। और ये ट्रिक्स जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, या जिसको हम मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज कहेंगे, और नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताएगा। ये ट्रिक हमारा बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आपको मज़ा आएगा। दूसरा कि ये ट्रिक्स हम कनकेव मिरर, या इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, जो लेकिन हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसको अवतल दर्पण कहेंगे। और दूसरा कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, और हिंदी के स्टूडेंट्स जो है वो इसको उत्तल लेंस के नाम से जानेंगे। तो इन दोनों ट्रिक्स को हम स्टार्ट करते हैं, और इस ट्रिक्स में हम कुछ सिंबल का यूज करेंगे। उस सिंबल को भी आपको बता देते हैं। वेरी सिंपल सिंबल है। तो हम इस सिंबल में, इस ट्रिक्स में जो सिंबल्स और एब्रिविएशन यूज करने वाले हैं अपने ट्रिक्स में, वो होगा, हम पोल को P से डिनोट करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर, या इसको ध्रुव कहते हैं हिंदी में। और F फोकस के लिए यूज करेंगे, जहाँ इन्फ्रारेड से आने वाला रे कट करेगा। और C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको 2F भी किसी राइटर में लिखता है। 2F वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये इन्फिनेटिव का सिंबल है, जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। और वो ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब, जो हमारा इमेज है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब है। और स्मॉल m मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ इमेज का जो साइज है उसको हम डिवाइड कर देंगे ऑब्जेक्ट का साइज। और भी मैग्निफिकेशन का बहुत सारे फार्मूला होता है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, वहीं से डिराइव हुआ है। इमेज का साइज बट्टा वस्तु का साइज, आकार। तो ये यूज करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं ट्रिक पे आने से पहले कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की बात करेंगे। और इसको कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से हम कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए करते हैं, कन्वर्जिंग तब कहते हैं जब कोई भी हमारा डिवाइस पैरेलल लाइट रे को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर ले, कन्वर्ज कर ले। तो ये पैरेलल लाइट को अगर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, कलेक्ट कर लेता है एक ही पॉइंट पे, तो इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। तो दोनों में है। अब अगर हम इमेज की थोड़ा बात करें, तो इस दोनों में हर टाइप का इमेज बनेगा। सबसे खासियत ये है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में हर टाइप का इमेज बनेगा। स्मॉल भी बनेगा, इक्वल भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा। याद रखना है, दोनों में हर टाइप का इमेज बनेगा। मतलब इक्वल भी बन सकता है, स्मॉल भी बन सकता है, और लार्ज भी बन सकता है। दूसरी बात, दोनों में खासियत है कि दोनों रियल इमेज भी बना सकता है और इमेजिनरी इमेज भी बना सकता है। अब जब हम रियल की बात करते हैं, तो रियल इमेज कहते किसको हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो रियल इमेज का डिफिनीशन शॉर्टकट में, बेसिक डिफिनीशन यही है कि रियल इमेज हम तभी कहेंगे जब उसको स्क्रीन पे हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जहाँ इमेज बन रहा है, अगर वहाँ हम स्क्रीन लगा दें
तो वो साफ साफ दिखेगा। और रियली में वहाँ लाइट रे जाके क्रॉस करता है, कटता है। ये हम ऑप्टिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम रियल इमेज तभी बोलेंगे जब उसको स्क्रीन पे हम उसको उतार सकते हैं। इमेजनरी इमेज हम तब बोलते हैं जब उसको हम स्क्रीन पे यानी कि पर्दे पे उसको उतार नहीं सकते हैं। ये फिजिकल मीनिंग हुआ। रे की ऑप्टिक्स में बोलेंगे, रे की ऑप्टिक्स में अगर बोलेंगे तो इमेजनरी तभी कहेंगे इमेजनरी इमेज जब रियली में रे वहाँ कटता नहीं है। रे कटते हुए, क्रॉस करते हुए, एक पॉइंट पे आते हुए प्रतीत होता है। इमेजिनेशंस में आपको लगेगा कि यहाँ कटेगा या कटने वाला है, लेकिन वहाँ रेज जाके मिलता नहीं है, लगेगा कि मिलने वाला है। तो इमेजनरी उसको इमेज कहते हैं। इस केस में क्या हुआ कि जब इक्वल बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अगर इक्वल ही बन रहा है, उस केस में भी दोनों केस बन सकता है। इमेजनरी भी बन सकता है और रियल भी बन सकता है। अगर इमेज का साइज बड़ा है, उस केस में भी रियल इमेज बन सकता है और इमेजनरी बन सकता है। तो ऐसा कोई लॉजिक थ्योरी में नहीं है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में सारे लॉजिक आपको एक ही में मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है कि रियल इमेज जब भी होगा तो रियल इमेज क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, रियल हमेशा उल्टा होगा। और अगर काल्पनिक इमेज है, जिसको इमेजिनरी और वर्चुअल कहते हैं, तो इमेजिनरी भी कह सकते हैं या इसको वर्चुअल कर सकते हैं। तो दोनों में खासियत क्या है कि जब भी आएगा तो हमारा इमेज सीधा होगा। किसके रिस्पेक्ट में भाई? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगा या सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में ये सीधा होगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। अब हम ट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। आप देखो और फटाफट आंसर आएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज नेचर एंड इमेज साइज, ये तो टेलर था। फिल्म तो अभी देखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले ट्रिक्स का पहला कंसेप्ट, आप एक पता चल गया मैंने क्या बनाया, गोल गोल। आप इसको जो समझो, एक्स समझो, लड्डू समझो या जीरो समझो, बस ये काम करना है। पहला काम, एक गोल गोल आप एक जीरो बना लेंगे। बिल्कुल बन गया। अपने कॉपी पे ट्राई कीजिए। बन गया, सबका बन गया, यस। तो इसको क्या करना है, अगर ये बन गया तो इसको बराबर 4 भागों में बांट दो। इस लड्डू, पहले हमने लड्डू बनाया और लड्डू को 4 बराबर भागों में बांट दिया। ध्यान रहे कि इक्वल में हो, अगर इक्वल में नहीं भी हो कोई बात नहीं। अब हम करेंगे इसका नेमिंग। तो सर लड्डू को यहीं तक बांटिएगा, आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। अब इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम इस तरह रखिए, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ सी डैश, फोकस और पोल। बस इतना काम आपको करना है। एक लड्डू बनाना है, लड्डू को 4 भाग में बांटना है और चारों लोगों को खा लेना है। एक लड्डू बनाना है, लड्डू को 4 भाग में बांटना है
और लड्डू को आपस में खा लेना है। और लेंस का जितना भी सवाल है मिरर का सारा सवाल बन जाएगा। देखिए अभी बनेगा, तुरंत बनेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखिए क्या है इसमें, मैं ये पहले बता दिया था कि सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा इन्फिनिटी है और ये सी डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने लेंस या मिरर के अपोजिट वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस ये है अपोजिट। और एफ या कैपिटल एफ लिखिए, कैपिटल एफ जो आपका फोकस है और ये पोल है। और ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये क्या है, मेरा स्क्रीन है, ये मेरा स्क्रीन है। अगर मेरा इमेज या लाइट इस स्क्रीन पे आएगा तो इमेज मेरा रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। ये पहले बता दिया हमने कि इमेज अगर रियल बनता है तो उल्टा भी साथ में होगा। और ये जो सेंटर वाला लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन ये मेरा एक है, एक नंबर है। अब जो भी इस लाइन के नीचे होगा वो लेस देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा। और इस लाइन के जो भी ऊपर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। बस इस लाइन के जो भी नीचे होगा, इस लाइन को हमने 1 रखा है नाम 1। इस लाइन के जो भी वैल्यू नीचे आएगा वो 1 से छोटा होगा। इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा 1 से बड़ा आएगा। क्लियर? अब ये मेरा सेंटर है। दूसरा कंसेप्ट लगाना है कि सेंटर से ऑब्जेक्ट जितना भी दूर पर रखेंगे इमेज भी सेंटर से उतना ही दूर पर रखेंगे। अगला कि सेंटर का डिस्टेंस O से मीन्स या P से, अगला क्या ध्यान रखना है कि PO बराबर OI हमेशा इस ट्रिक में पालन करेंगे। मतलब सेंटर से ऑब्जेक्ट जितना दूर पे होगा इमेज भी उतना ही दूर पे होगा। इसका मतलब ये अगर यहाँ आएगा तो पता है कि सर्किल में रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑब्जेक्ट को रेडियस की दूरी पर रखेंगे सेंटर से तो इमेज भी रेडियस की दूरी पर आएगा। दूसरा नियम, ये जो स्क्रीन पे अगर इमेज आता है तो क्या होगा, रियल आएगा और रियल ही इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। क्लियर? और एनी या ऑल लाइन विल पास थ्रू P। जितना भी लाइन पास करेगा वो P से पास करेगा। P for P and P for पास, P for P for पास। कोई भी लाइन पास करेगा तो P से गुजर के जाएगा। ठीक, इतना कंसेप्ट अब रेडी हो जाइए। अब जितने भी कंसेप्ट है लेंस का और मिरर का वो हम इसी ट्रिक से देखने वाले हैं। तो पहले सवाल में हम कवर करते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। फिर हम फास्ट चलेंगे। पहले हम स्लो चलते हैं ताकि हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका लेवल अलग अलग है, इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ। फिर डिटेल से बताने के बाद हम आपके साथ साथ फास्ट चलेंगे। तो वेरी गुड। अब हम देखते हैं इस राउंड में, फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। मतलब वस्तु की दूरी क्या है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए सर, हम पहला केस मैं लेता हूँ, कोई भी आप लोग पहला केस लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी और C के बीच में रख दिया।
ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया। इसको एनसीईआरटी वाले बियॉन्ड सी बोलते हैं, सी के बाहर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन्फिनिटी और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी इसको बियॉन्ड सी बोलते हैं, तो आप भी इसको बियॉन्ड सी बोलेंगे। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पोल से आते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। पोल से आते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन कहाँ मिला, ये लाइन देखिए सी और एफ के बीच में बना। इसका मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। क्लियर, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। क्लियर, चलो इस बार ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेंगे, पोल से अगर नीचे हम जाएंगे तो कहाँ पहुँचे, फोकस पे पहुँचे। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज मेरा फोकस पे बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ें। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मेरा इमेज देखिए कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। अब बोलेंगे नहीं सर, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखें तो रखिए सर, आप एक लाइन खींच दीजिए पोल से जाते हुए, कहाँ मिला सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में बना। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो आपका इमेज बना कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। आप बोलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे तो ये जाएगा इन्फिनिटी पे। पहला क्लियर। अब कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो सामने इमेज होगा, 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 आपको पोजीशन पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन दोनों के लिए आ जाएगा। इसी में आ जाएगा उत्तल दर्पण के लिए भी और उत्तल लेंस के लिए और अवतल दर्पण के लिए भी नहीं आ जाएगा। मीन्स कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस के लिए नहीं आएगा। तो पहला चीज क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट मेरा कहीं भी रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ, 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 ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ। मतलब आप सामने सामने ऑब्जेक्ट को रखो, सामने सामने पोल से जाते हुए आपको इमेज बनेगा और पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ है। बस एक आपको लड्डू बनाना है। तो अब मेरा ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। अब हम आगे देखते हैं। इस राउंड में हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन्फिनिटी पे हूँ तो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। यस सर, ए वी आर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए पोल से। तो ये क्या बना, ये रियल बना और इन्वर्टेड बना। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए इसी लाइन पे है और इमेज कहाँ, इस लाइन को टच कर रहा है। ये मेरा क्या था, स्क्रीन था और मैंने बताया था स्क्रीन पे अगर कोई भी इमेज बन रहा है तो वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो देखिए सर ऑब्जेक्ट यहाँ है इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज कहाँ बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना इमेज। तो क्या ये रियल और इन्वर्टेड बना, यस बना। ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। इमेज कहाँ बना मेरा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज बना मेरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड बना क्योंकि मेरे स्क्रीन को टच कर गया। ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, इमेज मेरा इन्फिनाइट पे बना। अभी इन्फिनाइट भी मेरा इसी स्क्रीन पे है, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, कहीं आप रखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, इमेज यहाँ बनेगा। इस लाइन को अगर मेरा इमेज टच कर गया, लाइन को अगर इमेज टच कर गया, लाइन पे अगर इमेज बन रहा है, इमेज ऑन सर्कल, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तब बोलेंगे कि सर एक तो एग्जाम्पल बताओ जिसमें इमेजनरी हो, और इसमें तो इमेजनरी कभी बनेगा नहीं क्योंकि हम लाइन से ऑब्जेक्ट लेंगे और लाइन पर ही इमेज बन रहा है, लाइन पर ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और लाइन पर ही इमेज बन रहा है, लाइन पर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लाइन पर इमेज बन रहा है, तो इमेजनरी बनेगा कब, यस सर बनेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, इमेजनरी इमेज भी बनेगा और यही बनेगा। हमने बताया कि ये मेरा स्क्रीन है, ये मेरा क्या है, स्क्रीन है। सर अंदर बाहर स्क्रीन नहीं है, बाहर स्क्रीन नहीं है और अंदर भी स्क्रीन नहीं है, बाहर भी स्क्रीन नहीं है, अंदर भी स्क्रीन नहीं है, ये मेरा स्क्रीन है। तो अगर इमेज अंदर बनता है तो इमेजनरी होगा, अगर इमेज बाहर बनता है तो इमेजनरी होगा। लेकिन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। इस बार हमने ऑब्जेक्ट लिया फोकस और पोल के बीच में, और डिस्टेंस कितना लिया सर, हमने डिस्टेंस कितना लिया सर, डिस्टेंस लिया इतना सर, डिस्टेंस लिया 4 इंच। कहाँ सर, नीचे पोल से, तो इमेज कहाँ बनेगा सर, इमेज भी बनेगा 4 इंच पोल से ऊपर यहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा। अब ये बताइए, स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्ट भी स्क्रीन पे नहीं है और इमेज भी स्क्रीन पे नहीं है, तो ये क्या बना सर, ये वर्चुअल बना। और वर्चुअल इमेज हमेशा हमने बताया था इरेक्ट होगा, तो ये इरेक्ट है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना करीब जाएगा इमेज भी इतना करीब आएगा, ऑब्जेक्ट जितना करीब जाएगा इमेज भी उतना करीब आएगा, ऑब्जेक्ट जितना करीब आएगा इमेज भी उतना करीब आएगा, इमेज भी उतना करीब, ऑब्जेक्ट जितना करीब आएगा इमेज भी उतना करीब आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पोल पर, तो इमेज भी आ जाएगा पोल पर, और अभी भी दोनों स्क्रीन पे नहीं है, तो ये भी बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो दो कंडीशन ऐसा आया, इसमें दो कंडीशन ऐसा आया जिसमें इमेज मेरा वर्चुअल और इरेक्ट बना। वो कंडीशन था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, पोल और फोकस के बीच में रखें, तो हमारा जो इमेज था वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में बना, जिसको कहते हैं बियॉन्ड 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 बियॉन्ड, या तो मिरर कहेंगे या बियॉन्ड लेंस कहेंगे। अगर लेंस होगा तो बियॉन्ड लेंस कहेंगे, बिहाइंड लेंस कहेंगे, बिहाइंड लेंस या बिहाइंड मिरर जो भी हो, लेकिन वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं होगा, जहाँ भी हो ये। तो इसको बिहाइंड ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, बिहाइंड ऑप्टिकल सेंटर ये मेरा बनेगा, लेकिन ये वर्चुअल बन रहा है, मतलब इमेजिनरी बन रहा है, और सीधा बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा, लेकिन बड़ा बन रहा है, अभी भी बड़ा बन रहा है, और जब पोल पे आ जाएगा तो बराबर बन रहा है, लेकिन ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो अभी हमने देखें कि किस केस में
उसका नेचर क्या होगा, ये हमारा ये सर्किल बताएगा। अब हम देखते हैं सर मैग्नीफिकेशन। हमको मैग्नीफिकेशन कैसे पता चलेगा इस सर्किल में? यस सर, यही सर्किल आपको मैग्नीफिकेशन भी बताएगा। तो देखिए आगे। तो आइए मित्रों, आपके सामने हम लड्डू बनाते हैं ताकि आपको प्योरिटी का भरोसा रहे। यस, तो चलिए आपके सामने मैं लड्डू बनाया। ये रहा गोल गोल लड्डू। इस लड्डू को 4 भागों में बांट दीजिए। यस, यहाँ क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। यहाँ क्या लिखेंगे? फोकस। यहाँ क्या लिखेंगे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसी का डुप्लीकेट कॉपी। और बीच में पोल होगा। बस लड्डू बन गया। आप लोग भी खाइए और हमें भी खिलाइए। तो अब देखते हैं, हमने बताया आपको कि ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन, ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन, ये लाइन जो बीच से गया, इसका मान 1 ले लीजिए। इससे नीचे जो भी आएगा, इससे नीचे जो भी आएगा 1 से कम आएगा, इससे नीचे जो भी रहेगा 1 से बड़ा होगा। और यही तो सर मैग्नीफिकेशन है। लेकिन क्या मुझे रटना पड़ेगा? नहीं सर, अगर रटना पड़ता तो मैं यहाँ नहीं आता। आपको रटना नहीं पड़े तभी तो मैं यहाँ आया। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा मैग्नीफिकेशन? ये मेरा लड्डू मैग्नीफिकेशन को कैसे बताएगा? देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपको पता है इमेज कहाँ बनेगा। यस, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ। क्लियर? जैसा कि हमने बताया था कि सामने सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, सामने सेंटर से एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन जहाँ जाएगा कटेगा, वो इमेज को बनाएगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो मेरा इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस के बीच में। इतना तो क्लियर है। लेकिन अभी सर देखिए, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा है और इमेज मेरा छोटा है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। तो क्या हुआ सर? मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। ये आप सिंपली देख रहे हैं कि इमेज मेरा छोटा बन रहा है, इमेज मेरा स्मॉल बन रहा है, इमेज मेरा छोटा बन रहा है, इमेज मेरा स्मॉल बन रहा है। एनसीईआरटी में इसी को बोलते हैं इमेज मेरा डिमिनिश्ड बन रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। इमेज मेरा डिमिनिश्ड बन रहा है, मतलब छोटा बन रहा है। मतलब मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। यहाँ लिखेंगे मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1। चलिए, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिट यहाँ है, इमेज मेरा यहाँ बनेगा। अभी भी ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ, इमेज मेरा यहाँ, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। चलिए अब चलिए, ऑब्जेक्ट मेरा बना, ऑब्जेक्ट मेरा सी पे है, इमेज भी मेरा सी पे बना। कौन छोटा और कौन बड़ा? अब बताइए सर, इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है? दोनों का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज बड़ा? नो सर, ना तो ऑब्जेक्ट बड़ा ना इमेज बड़ा, दोनों बराबर। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ, या अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ,
दोनों बराबर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन 1। अब चलिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो मेरा इमेज जाएगा यहाँ। अब देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर, मतलब क्या, इमेज बड़ा है। यस, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारा इमेज बड़ा है। ऑब्जेक्ट कर दिए फोकस पे, इमेज हो गया इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट के फोकस पे इमेज बना इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा, और सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा तो ऊपर जा ही नहीं सकते थे, सर। तो इसीलिए हम लिखेंगे m इज ग्रेटर देन 1, एंड इसी को लिखते हैं, NCERT में इसको लिखते हैं हाईली इनलार्ज्ड या हाईली लार्ज्ड या इन्फिनाइटली लार्ज। तो अलग अलग इसका लैंग्वेज हो सकता है। बहुत बड़ा को कहेंगे, बहुत बड़ा कहेंगे, या हाईली लार्ज बोलेंगे, या इन्फिनाइटली लार्ज बोलेंगे। लेकिन अभी भी हमारा इमेज रियल और उल्टा है, क्योंकि स्क्रीन पर आ रहा है। ये टॉपिक हमने पहले खत्म कर दिया। अभी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज मेरा यहाँ, इमेज देखिए बड़ा है इस लाइन से। इस लाइन को सर आप इस लाइन को तराजू समझिए सर, इस लाइन को तराजू समझिए। जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे है वो छोटा होगा। क्लियर? नोट कीजिए, इस लाइन को तराजू समझिए। जो नीचे होगा वो छोटा होगा, जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है? तो ये, लेकिन वेट के मामला में वेट से तुलना नहीं करना है। वेट में उल्टा होता है। वेट में जो नीचे आ गया वो बड़ा होता है, वेट में जो नीचे आया वो बड़ा होता है। यहाँ वेट से नहीं, यहाँ लाइन से कंपेयर करना है। जो लाइन ऊपर आएगा वो बड़ा होगा, जो लाइन नीचे आएगा वो लाइन छोटा होगा। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशंस। अब इसमें और क्या बचा? हमने मैग्निफिकेशन ले लिया, हमने पोजीशन ले लिया, और हमने इसमें साइज ऑफ इमेज ले लिया। अब आता है प्रैक्टिस राउंड, और इसका जवाब आप देंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। हम मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आ गए हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में आ गए हैं, और हमने पहले से इस लड्डू को बना के रख लिया। बस अब ये लड्डू क्या है, इसको आपके सिवा कोई नहीं जानता। ये लड्डू आपने क्यों बनाया है? बस एग्जामिनेशन हॉल में एक छोटा सा, एक वेरी स्मॉल लड्डू बना के रख लीजिए। क्लियर? और उस लड्डू को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन जैसे आएगा यहाँ आप क्या कीजिए, इन्फिनेटिव लिखिए, यहाँ से डैश, यहाँ से, यहाँ P और यहाँ F। अब बोलिए, एग्जामिनर जो भी सवाल दे, एग्जामिनर बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। एग्जामिनर बोलता है मेरा ऑब्जेक्ट C एंड इन्फिनेटिव के बीच में है। एग्जामिनर बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्ट C और इन्फिनेटिव के बीच में है। क्वेश्चन बोलता है मेरा ऑब्जेक्ट C और इन्फिनेटिव के बीच में है। तो आप सभी का आंसर देखिए, देख पा रहे हैं? यस। बस आपको क्या करना है, बस
आपका पहला जवाब मिल गया। इमेज का पोजीशन कहाँ है सर? बिटवीन एफ एंड सी। यस, राइट। इमेज का नेचर क्या है सर? लाइन को टच किया, स्क्रीन पे आ गया। यस, स्क्रीन पे आ गया तो रियल होगा। यस, और रियल क्या बताया था मैंने? उल्टा होगा तो इन्वर्टेड। इमेज का साइज बोल रहा है क्या है सर? ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर, इमेज नीचे तो स्मॉल बन गया। यस, स्मॉल। इसी को डिमिनिश्ड बोलते हैं। और बोल रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए, इमेज छोटा है तो लेस देन 1 होगी। क्लियर? चलिए हम क्वेश्चन को बदल देते हैं तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। क्वेश्चन को बदल देते हैं, आपका आंसर देखिए कैसे बदलता है। नोट कर लिए? मैं मिटा दूँ? यस, मैं मिटा दूँ। यही क्वेश्चंस रहेगा। चलो, यही क्वेश्चंस रहेगा। यस, यही रहेगा। अब हमने सेट मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो पोल से जितना नीचे ऑब्जेक्ट होगा, पोल से जितना नीचे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ऊपर इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ। क्लियर? इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया पोल एंड एफ के बीच में। इमेज का पोजीशन या तो हम क्या लिखेंगे? P बिटवीन P एंड इन्फिनिटिव, या इसको क्या लिखेंगे? बिहाइंड जो भी दिया रहेगा। बिहाइंड, अगर मिरर दिया रहेगा तो मिरर के बिहाइंड, या लेंस दिया रहेगा तो लेंस के बिहाइंड, या अगर दोनों में नहीं पता है तो ऑप्टिकल्स डिवाइस तो पता है, तो ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल जो भी है, लेंस है तो लेंस, मिरर है तो मिरर। अब इमेज का नेचर क्या है? तो स्क्रीन पे आया, नहीं आया तो इमेजिनरी, इसको वर्चुअल कहते हैं। और वर्चुअल क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट लिखेंगे। इमेज का साइज क्या होगा? तो ये इसको कहते हैं इनलार्ज, बड़ा है। ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज ऊपर, इसका मतलब इमेज बड़ा है तो ये इसीलिए इनलार्ज बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन, ये 1 था, ये लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 1। तो देखिए मैग्निफिकेशन, जैसे ही इमेज बड़ा हो गया तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, तो लिखेंगे ग्रेटर देन। तो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके हमें कमेंट कीजिए कि कोई कन्फ्यूजन है, तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसको आप सीरियसली इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इसको मज़ा आने वाला है। मैं मिटा के इसको लिखता हूँ। तो अब जितना भी मैं बताया था, अगर भूल गए कोई बात नहीं, बस आप अपने डायरी को खोलिएगा और उस पर लिख दीजिएगा मिरर पब्लिक लेंस ट्रिक, और एक लड्डू बना लीजिएगा खूबसूरत, 2 पार्ट, 2 बार इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली, और इस पे एक इन्फिनेटिव, एक सी डैश, एक एफ और एक फोल्ड लिख लीजिए। ये आपका
स्क्रीन होगा और इस पे रियल और इनवर्टेड इमेज बनने वाला है। ये जो लाइन होगा वो लाइन का वैल्यू 1 होगा, इससे नीचे 1 होगा, इससे ऊपर 1 से बड़ा होगा। बस जहाँ भी ऑब्जेक्ट आपको दे बस इमेज को आप बना दीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बना दीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनेगा। 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 ऑब्जेक्ट पोल पर है, इमेज पोल पर ही बनेगा। बस इसी को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। और ये ट्रिक इतना पावरफुल है कि आप इसे भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। ये ट्रिक्स उस समय मैंने बनाया था जिस समय मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, तकरीबन आज से 15 साल पहले। और ये ट्रिक मुझे आज भी याद है, तो मैं ये सोचा कि ये ट्रिक्स मैं आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में शेयर कर दूँ। ओके, थैंक यू।